बेसिक्स ऑफ सोल पार्ट 2। मॉडर्न साइंस वो ये कहती है कि सब कुछ केमिकल्स का बनाया हुआ है। लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ऐसा बोलते हैं कि कुछ पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, वो मिलते हैं, मिलते मिलते उनके अंदर कुछ क्रियाकलाप होने लगते हैं और उससे धीरे 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 जीवन आ जाता है, लाइफ आ जाती है। तो हम केवल और केवल केमिकल्स के बने हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा, यदि कोई ये बोले कि केमिकल्स के बने हुए हैं, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम किसको बचाते हैं? गाड़ी को बचाते हैं या ड्राइवर को बचाते हैं? यदि दोनों ही केमिकल्स के बने हुए हैं तो गाड़ी की वैल्यू तो एक्चुअली में ज़्यादा है। यदि कोई फरारी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो हम फिर भी हम किसको बचाने का प्रयास करते हैं? एक आदमी को बचाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब कुछ तो हमें डिफरेंट है। यदि हम केमिकली होते और वो गाड़ी भी एक लोहे की स्टील की बनी हुई है तो हम में और उसमें ज़्यादा क्या डिफरेंस है? बट कुछ तो अलग है हमारे अंदर। तो ऐसे कुछ 8 से 9 लॉजिक हमें हमको जानने हैं, समझने हैं। क्योंकि हमारे सामने कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अतिष्टिक भी मिलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, कुछ नहीं विश्वास करते हैं। उनको जैसा माहौल मिलता है वो वैसा ही गाना गाने लगते हैं। यदि उनको नास्तिक लोग मिल जाएंगे तो वो नास्तिक बन जाएंगे, और उनको आस्तिक लोग मिल जाएंगे तो वो आस्तिक बन जाते हैं। तो हम भी सम टाइम उसी कैटेगरी में चले जाते हैं, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यदि कोई हमसे पूछे कि हम कौन है तो हम बता देते हैं आत्मा। लेकिन जब हमसे कोई पूछे कि ये आत्मा आप कैसे हो, लॉजिक दो, कुछ रीजनिंग दो, तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम सभी लोगों के पास ज्ञान भी हो, लॉजिक भी हो, हमारे पास खुद की प्रैक्टिस और रियलाइजेशंस भी हो। हम केवल सेंटिमेंटल फॉलोइंग ना करें, हम साथ की साथ में कुछ प्रैक्टिस और लॉजिक ज्ञान के द्वारा लोगों के से बात करने का भी प्रयास करें। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पर्सनली अवेलेबल थे तो उन्होंने 3 कैटेगरी में अपने आप को बांट रखा था। एक कॉमन जनता जिसको वो केवल प्रसादम और चैंटिंग कीर्तन कराते थे। दूसरा उनके शुद्ध भक्त जिनके साथ वो भगवान की अंतरंग लीलाओं के बारे में बात करते थे। लेकिन एक ऐसा भी बहुत बड़ा समुदाय था जिसमें भगवान का चैतन्य महाप्रभु वाद विवाद किया करते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। पूरा लॉजिक रीजनिंग से उनकी बात सुनते भी थे और विनम्रता से अपनी बात बताते थे और उनको सही और गलत ठहराते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी भी चाहते हैं, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट के फाउंडर आचार्य हैं, वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो भी इस चीज को फॉलो करता है, जो भी भगवत गीता यथारूप को फॉलो करता है, उसके पास ये लॉजिक, रीजनिंग, प्रोसेस, प्रैक्टिस होने ही चाहिए। वो विनम्र भी होना चाहिए। आपने किसी को जीत लिया लेकिन घमंड आ गया तो वो ज्यादा फायदा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ भी कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये तीनों वृंदावन में रहते थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया और बोलता है कि मुझे आपको हराना है, मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना समय नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला यदि आप मुझसे वाद विवाद नहीं करते तो आप इस पेपर पे लिख के दे दो। उन्होंने बोला इतनी सी बात, ठीक है लिख के दे दिया। अब वो उस पेपर को ले जाके दुनिया भर में दिखाए, सबको बोले चिल्लाए कि देखो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमसे हार गए। तो जीव गोस्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला अच्छा आओ तुम मुझसे वाद विवाद करो। तो जीव गोस्वामी ने उसको हरा दिया। हरा दिया तो जब उसके पास दोबारा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास गए जब जीव गोस्वामी, तो उन्होंने पूछा अच्छा तुमने क्या किया? उन्होंने बोला कि मैंने उस व्यक्ति को हरा दिया जो तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहा था। तो वो बड़े ही नाराज हुए दोनों और बोले कि तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड है। तो विनम्रता भी चाहिए, लॉजिक रीजनिंग भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। ये इस तरह से हरे कृष्णा मूवमेंट एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट है जिसमें हर चीज की आवश्यकता है। बहुत जगह आपको प्रैक्टिस मिलेगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस ज्ञान हुआ तो घमंड मिलेगा, घमंड। तो ये तीनों चारों चीजें एक साथ जगह एक मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल की वाली बात है। तो कुछ लॉजिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो भगवान ने भगवत गीता में या बहुत जगह पे या प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लोगों से, प्रभुपाद डेली बेसिस पे मिलते थे।
जब वो अब्रॉड गए 1965 के अंदर, तो उन्होंने ऐसे डॉक्टर, पीएचडी स्कॉलर, बहुत सारे धर्मों के लोग उनके पास आते थे, पेपर मीडिया वाले लोग आते थे, डॉक्टर्स आते थे, ये सब उनसे वाद विवाद करते थे। तो प्रभुपाद उनको लॉजिक बताते थे कि लाइफ कभी भी लाइफ से ही आएगी, मैटर से कभी नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कुछ लॉजिक मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूंगा। पहला लॉजिक जो हमको ये बताता है कि हम कुछ डिफरेंट हैं। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पास आंख भी है और उसके पास कान भी है, लेकिन वो देख नहीं पाता और वो सुन नहीं पाता। तो हमारी जो देखने और सुनने की क्षमता है, यदि वो केवल और केवल आंखों की और कान की होती तो हम मरने के बाद भी देख पाते, बट ऐसा नहीं है। दूसरा लॉजिक, यदि कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद भी यदि हम कहते हैं कि केमिकल का ही बना हुआ है, तो ठीक है, तुम लेकर आ जाओ सारे केमिकल्स और उनको दोबारा उस कॉम्बिनेशन में डाल दो, लेबोरेटरी में प्रयास करके और कॉम्बिनेशन में डाल दो, और वो उससे दोबारा लाइफ क्रिएट कर दो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मृत व्यक्ति को आपने जिंदा कर दिया हो। कभी ऐसा कोई कहीं भी कोई उदाहरण नहीं आया आज तक पूरे सृष्टि के अंदर कि कोई केमिकल डाल के या उसको दोबारा से जिंदा कर दिया हो। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति दोबारा से वापस लाइफ में आ जाता है, लेकिन केमिकल के द्वारा लाइफ प्रोड्यूस नहीं की जाती। तो कोई वो लोग बोलेंगे कि प्रभु जी आजकल होने लगा है टेस्ट ट्यूब बेबी। नहीं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी अलग चीज है। उसमें सीमन लिया जाता है, ओवम लिया जाता है, एक पर्टिकुलर गर्भ, जो आर्टिफिशियल गर्भ होता है, वहां पे उनको फर्टिलाइज किया जाता है, और वहां से वो फिर उसमें सोल, आत्मा भगवान खुद भेजते हैं। आत्मा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लाइफ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक होता है कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग बड़ा ही सिंपल है, जिसमें पता चलता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो हम बोलते हैं चला गया, चला गया, चला गया। यदि कोई व्यक्ति, देखिए कोई, आप नीचे आप देखते हैं, अभी रिसेंटली मैं एक जगह गया था, वहां पे वो नीचे पड़े हुए थे, बाकी सब लोग रो रहे थे। चला गया, यदि कोई व्यक्ति चला ही गया है तो वो नीचे जो पड़ा है वो कौन है? इसका मतलब एक्चुअली में कुछ और चीज चली गई। कितना सिंपल है समझना, लेकिन माया का पर्दा इतना खतरनाक है कि हम इस बात को मानने ही नहीं चाहते कि हम केवल एक शरीर है, और ये जो शरीर है ये तीन मोड्स, तीन गुणों से बना हुआ है, और ये केवल और केवल ऊपरी भारी एक कवरिंग है। एक्चुअली में जो व्यक्ति है, जो ड्राइवर है, वो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। बहुत ही क्लियरली दिखता है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी आप देख लीजिए, हम बोलते हैं ये मेरा हाथ, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा मोबाइल, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा माइक, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा रूम, मैं बोलता हूँ मेरी कार। मैंने कभी नहीं बोला आई हैंड, आई माइक, आई मोबाइल, आई लैपटॉप, कभी नहीं बोला। हाँ, आईफोन के लिए अलग बात बोलते हैं हम, लेकिन इसके अलावा हम कभी नहीं बोलते हर जी। तो हम जो जिस पे मेरा अधिकार है उसके लिए मैं क्या यूज बोलता हूँ, मेरा। मेरे शरीर पे मेरा अधिकार है तो मैं बोलता हूँ मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा माइक, मेरा लैपटॉप, मेरा मेरा मेरा, जिस पे मेरा अधिकार है। अब जो मैं हूं उसके लिए मैं बोलता हूँ आई एम सोल। तो आई जहां पे आता है, आई वाला जो फैक्टर है वो आता है जो आप रियली में हो। तो इसीलिए हम अलग हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, इसका मतलब हम मन से अलग हैं, हम बुद्धि से भी अलग हैं। मेरा शरीर, हम शरीर से भी अलग हैं। तो ये चीज बड़ी हमें समझनी चाहिए। तो हम एक पॉइंट आता है कि बॉडी चेंजेस बट आईनेस रिमेन सेम। देखिए इसका क्या एग्जाम्पल है। जब हम छोटे थे, हम अपनी फोटो देखते हैं, हम क्या बोलते हैं कि देखो, कि मैं जब 2 साल का था तो मैं इतना था, जब मैं 3 साल का हुआ तो मैं इतना हुआ, जब मैं 5 साल का हुआ, मैं जब बड़ा हो गया तो ऐसा हो गया। हम जब बुढ़ापे भी की भी देख सकते हैं कि जब मैं बुढ़ापे में होऊंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। एक का मतलब एक पर्टिकुलर धुरी है और उसके चारों ओर चीजें बदलती जा रही हैं। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं तथा देहांतर प्राप्ति 2.13। हम हर क्षण, हर मोमेंट
हम एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं। हम कभी भी बड़े नहीं हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हम हर मोमेंट एक शरीर छोड़ते हैं, हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। वी आर चेंजिंग द बॉडीज। और डेथ क्या है? एट द टाइम ऑफ डेथ हमारा जो चेंज है वो अब्रप्टली हो जाता है। एक क्षण में हम बहुत बड़ा जंप मार लेते हैं। इस कारण से हमें वो डेथ एकदम से अजीब लगती है। बाकी तो हम हर मोमेंट वी आर डाइंग। इसका क्या मतलब है? छोटी छोटी डेथ होती है हमारी। हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं हर क्षण। एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरे में जाते हैं, छोड़ते हैं, जाते हैं, छोड़ते जाते, छोड़ते जाते, छोड़ते जाते, ऐसे हमारा 24 घंटे में निकलते हैं। लेकिन जब डेथ होती है, बड़ी वाली डेथ होती है, ये क्या है? छोटी छोटी डेथ है। और हमारी जब बड़ी बड़ी डेथ होती है, सबसे बड़ी डेथ होती है, उसमें हम एक शरीर को छोड़ते हैं, अब्रप्टली हमें एक दूसरा शरीर दिया जाता है। कैसे? हमें ये चेक कर लिया जाता है कि इस आदमी का मन और बुद्धि कैसी है। इसकी मन और बुद्धि सुअर जैसी है, लेकिन इसको मनुष्य जीवन क्यों दे दिया? इसका मन बुद्धि तो कुत्ते जैसा है, इसको शरीर मनुष्य जैसा क्यों दे दिया? इसका मन तो पेड़ जैसा है, इसका बुद्धि तो पेड़ जैसा है, इसको शरीर मनुष्य क्या क्यों दे दिया? तो जब उसको सडन शरीर चेंज होता है, तब उसको हम डेथ बोल देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जब भी कोई डेथ हो, इट इज ओनली चेंजिंग द बॉडीज। हम कभी नहीं मरते। हम आत्मा हैं। आत्मा एक केवल और केवल एक पर्टिकुलर शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आज आप किसी का भी, अपने आसपास में किसी का भी शरीर को देखो, अपने आसपास अपनी नजर घुमाओ। देखो, आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, बेटे होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, ये सब लोग। ये देखो, इनको ऐसे देखो कि दे आर हर मोमेंट पे ये डाई कर रहे हैं, और हर मोमेंट पे ये बर्थ ले रहे हैं। मर गए, जन्म ले लिया, मर गए, जन्म ले लिया। क्या मतलब है? ये चेंज कर रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। हर क्षण चेंज हो रहा है। तो बताओ, यदि हमें धीरे धीरे धीरे, ये श्लोक है, मैं बताऊंगा, इसमें आता है कि देहिनमस्मिन् यथा देहे। अब इसके अलावा दो और पर्टिकुलर लॉजिक हैं जिसमें बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नोट डाउन किए गए हैं, जो डेथ जिनकी हुई और समाव वो दोबारा आ गए, तो उन्होंने यमदूत को देखा कैसे उनको ले जाया जा रहा था, कितनी भयावह वो स्थिति थी। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेड हैं। आप सिंपली ये दोनों की वर्ड आप यूट्यूब पे डालिए, आपको ऐसी बहुत सारी लाइफ जर्नी मिल जाएंगी, जहाँ पे डेथ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, और पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं। इसके अलावा भगवत गीता क्या बोलती है, जो मैं बता रहा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा, 2.13 सेकंड चैप्टर में, जैसे ही अर्जुन बहुत सारे लॉजिक बोलने लगे कि मैं इसलिए नहीं मारता, मैं इसलिए भी नहीं मारता, मैं इसलिए भी नहीं मारता, कृष्णा ने जब अपना मुंह खोला, सबसे पहले तो उन्होंने बोला, तुम्हारे जितने भी ये तुमने अपने अपने बचाव के लिए जो भी बोला है वो सही है, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहता हूँ। तुम तो केवल शरीर के लेवल पे बात कर रहे हो, मैं तुम्हें आत्मा के लेवल पे बात ले जाता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या बोला, तुम ये शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ये आत्मा हर क्षण एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, और लास्ट में डेथ के टाइम में एक अब्रप्टली नए शरीर में चली जाती है। और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता इतनी पावरफुल है कि हम हमारे डेथ, मैंने बहुत देखा है, व्यक्ति डेथ अपने आसपास किसी की होती है, वो हिल जाता है। वो पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि डेथ कुछ भी नहीं है। डेथ आना ही है और होना ही है। डरने की कोई बात ही नहीं है। वो नया शरीर उसको मिल गया, और वो शरीर अच्छा शरीर मिला होगा। यदि उसने कहीं भी एक बार भी कृष्णा का नाम लिया है, तो उसको इस शरीर से ज्यादा अच्छा शरीर मिल गया। तो हम कितना अटैच हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, चाहे परेशान रहे, चाहे बीमार रहे, चाहे कैसा भी रहे, लेकिन हमारे साथ रहे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उस व्यक्ति को आत्मा के लेवल पे एक नया शरीर मिल गया, जहां वो और अच्छी भक्ति करेगा। तो डेथ कैच है ही नहीं। हर मोमेंट पे हम डाई करते हैं। और हमें ये चीज याद आनी चाहिए, आज के बाद हमको ध्यान करना है, हमारा डेथ नहीं होता, हम केवल शरीर चेंज करते हैं।
ये आत्मा के लेवल पे हमारे अंदर ये धीरे 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 ये इन्वेस्टमेंट होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस फिलॉसफी को, इस मेरे ज्ञान को, ये भगवत गीता के ज्ञान को आप तब तक अप्रिशिएट नहीं करोगे जब तक इस बात पे आप जोर नहीं कर दोगे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। यदि आप इस पे ही जोर नहीं दोगे, आपका और सब चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। क्योंकि भगवान और ये भगवत गीता आत्मा के लेवल पे बहुत ज्यादा बात करती है। और इसीलिए ये ज्ञान एवर फ्रेश है, हमेशा इसको फ्रेश लगता है, क्योंकि आत्मा पे बात करता है। तो भगवान आत्मा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। शरीर पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं। अरे मेरा फलाना चला गया, अरे मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरा 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 चला गया। कुछ नहीं गया, केवल और केवल उनने शरीर चेंज किया है। तो हमें डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, प्रभु जी डर, डेथ की बात मत करो, प्रभु जी बड़ा कांप रहा है। क्या, सिंपली हमें बता अंडरस्टैंडिंग करना है कि यस, वी आर चेंजिंग द बॉडी, देर इज नो डेथ, बस। तो हमें डर नहीं होगा। हम कभी बोलते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हमें बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं होता कि किसी की डेथ होती है तो हमें उसके कारण बहुत ज्यादा दुख हुआ है। हम इमीडिएटली सोचते हैं कि अच्छा, एक आत्मा ने नई बॉडी, नई शरीर लिया है। तो और ये देखो, हमने ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये हमारे अंदर आत्मसात होता है, डर निकल जाता है। चैंटिंग करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर से डर निकल जाता है। ये जो ज्ञान है उसको हम अपनी लाइफ में उतारने लगते हैं, और वो हमें काम आता है जब हमारी विषम परिस्थितियां आती है। तो एक जगह भगवत गीता में बोला है, अविनाशी, ये जो आत्मा है इसका कोई विनाश नहीं होता, और ये पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस के, चेतना के रूप में फैली होती है। ये जो शरीर है, एक एक जगह बोला है 18वें श्लोक में कि जो शरीर है इसका अंत होता है, और ये जो आत्मा है ये नित्य है, ये नाश नहीं होता, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए तुम युद्ध करो। एक जगह बोलते हैं कि जैसे शरीर पुराना हो जाता है तो हम नया शरीर ले लेते हैं, जैसे कपड़े पुराने होते हैं तो हम नए नए कपड़े ले लेते हैं, बस। तो हमें ये सोचना है, यदि किसी की डेथ हो गई, देखो कोई चीज एक्सीडेंट नहीं है। यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट नाम की चीज नहीं है। कृष्णा ने डिसाइड किया है कि इनका इतना जन्म होना था, इसका इतना डेथ होना था, तो उस टाइम में इसका मतलब क्या है, वो बॉडी पुरानी हो गई। आपके अनुसार बॉडी पुरानी और बुरा बॉडी नई नहीं होती, बुढ़ापे के अनुसार नहीं। कृष्णा के अनुसार वो शरीर पुराना हो गया, नया शरीर मिलेगा, बढ़िया जगह बढ़िया शरीर मिलेगा, बस। नैनम चिंदंती शस्त्राणी, कि इसको कोई शस्त्रों से खत्म नहीं कर सकता, इसको जला भी नहीं सकते, इसको आप सुखा भी नहीं सकते, और इसको आप गीला भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बताया गया है। तो ये बेसिक ऑफ सोल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने बताया कि हमारे 5 लेयर होते हैं एग्जिस्टेंस के। यहाँ पे हमें बताया कि हमारे जो आत्मा के लॉजिक हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद भगवत गीता इसके लिए। कल जो हम बेसिक ऑफ सोल लेंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे ये आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप पूछिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए। एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैं ऐसे पूछ रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि है ना, जब अपन मर जाते हैं और आत्मा है ना फिर दुख पाती है, अगर अपन ने बुरे काम किए होते अपने जीवन में तो ये क्या बात सच है क्या? बिल्कुल, ये बात तो सही है। यदि लेकिन आपने, आप तो कह रहे लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि आत्मा तुरंत ही दूसरा शरीर ले लेती है, तो वो दुख कब पाती है? हाँ देखो, जैसे ब्रह्मा का जो 1 मिनट है, ब्रह्मा जी का 1 मिनट हमारे लिए
लाखों सालों के समान है। तो टाइम का डिफरेंस है। हम कहते हैं कि एक क्षण में आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, लेकिन जो नरक जाने का जो टाइम स्पैन है वो ऐसे ही है जैसे ब्रह्मा और हमारे यहाँ के लोक का टाइम स्पैन का डिफरेंस है। तो उसको पूरा यातना भी मिल जाती है और उसको इमीडिएटली शरीर भी मिल जाता है। थोड़ा समझ में आया? मतलब डिफरेंस है, जो ब्रह्मा जी के दिन का समय है और हमारे यहाँ का टाइम है, उसमें डिफरेंस है इस तरह से। हाँ, इस तरह से ही नरक का जो टाइम स्पैन है और ये जो भूलोक का जो टाइम स्पैन है उसमें बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ का एक क्षण वहाँ की बहुत सारे युगों के बराबर है। अच्छा। जी हाँ, प्रभु जी। तो वहाँ पे यातना मिलती है बढ़िया वाली। हंस रहे हैं आप? यातना मिलने के लिए। ऑन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी ये बताइए कि आत्मा दूसरी बॉडी ले लेगी तो फिर मोक्ष क्या है? यदि हम अच्छे कर्म या नारायणा को याद करते हैं तो क्या मुक्ति नहीं होगी? जब मनुष्य शरीर मिलता है तो हमारे पास चार डायरेक्शन होती हैं। एक डायरेक्शन है कि हमको मनुष्य से मनुष्य शरीर मिल जाए। दूसरी डायरेक्शन होती है कि हम कुछ अच्छे काम करें, बहुत पुण्य काम करें तो हमें स्वर्ग मिल जाता है, देवताओं का पोजीशन मिल जाता है। यदि हमने बहुत ही निम्न स्तर के काम किए हैं तो हमें 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाता है। तीन हो हाँ गए। जी। और चौथा है, यदि हमने भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छे से हमने इसको साधा इस शरीर को, तो हमें मोक्ष मिल जाता है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये अपने ऊपर है, इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फिर से हमें जन्म मरण के उसमें नहीं दोबारा आना पड़ेगा यदि बहुत अच्छे कर्म भगवान ने मतलब हाँ, कोशिश करते हैं कि लगने यदि की। भक्ति की और भगवान को समझ में आ गया कि ये सिंसियर है। सही प्रभु जी, जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राहुल। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारा शरीर जो चेंज होता है ना, जैसे हमारे शरीर चेंज होता है, जैसे देहिनोमस्मि यथा देहे कौमार यौवनम जरा। तो देह और देही जैसे शरीर हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये हमें महसूस क्यों नहीं होता है? मतलब हम बहुत लिमिटेड हैं प्रभु, हमारा आंख यहाँ पे अभी लाइट बंद कर दिया जाए ना तो आप मुझे ही नहीं देख पाओगे। ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, थोड़ा बहुत देख पाते हैं, बहुत कम महसूस कर पाते हैं। हाँ, तो हमारे जो जो इंद्रियां हैं ना बहुत कंट्रोल्ड हैं, बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए महसूस नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे हम योगा प्रोसेस करते हैं, भक्ति करते हैं, हमारी तपस्या करते हैं, तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, महसूस होने लगता है, समझ में आने लगता है। इसीलिए तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तमोगुण में है उसको कुछ महसूस नहीं होगा। उसको कई बार जब आदमी दारू पी के सड़क पे पड़ा होता है उसको पता ही नहीं चलता कि ठंड है या गर्मी है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही तपस्वी है उसको इमीडिएटली पता चलता है कि अभी ठंड आ रही है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, वो पहले से ही भांप लेता है। जो आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर थे, आज की डाइट में आयुर्वेदिक डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन पहले वो नाड़ी देखकर सेंस कर लेते थे दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। तो हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे अंदर की वो महसूस करने की क्षमता खत्म होती जा रही अच्छा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, आज के लिए क्लोज करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो, हरे कृष्णा हरे एवरीवन। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।